आप जानते हो कि नए साल की शुरुआत होते ही ज्यादातर लोग अपने लिए कुछ कीमती गोल्स, टारगेट्स आदि सेट तो करते हैं कि कोई काम इस साल में करके ही दम लेंगे या किसी बुरी आदत आदि को दोहराना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। लेकिन कौन इसमें कामयाब होंगे और कौन नहीं, और किन बातों पर यह डिपेंड करता है, चलिए इस नए साल में इसके कीमती रहस्य को सही से समझ ही लेते हैं। इसलिए अगर सबसे पहले किसी गोल या टारगेट को सेट करने की मनोस्थिति की बात करें तो तीन ही तरह के डिसीजंस लोग आमतौर पर लेते हैं कि या तो कोई कुछ पाना चाहता है, यह हुआ एक तरह का डिसीजन, या कोई कुछ छोड़ना चाहता है, यह हुआ दूसरे तरीके का डिसीजन, या कोई कुछ छोड़ना भी चाहता है और कुछ पाना भी चाहता है, यह हुआ तीसरे तरीके का डिसीजन। और अगर कुछ लोग इस कैटेगरी से अगर बच गए हैं तो वे केवल इसी तरह के लोग होंगे कि या तो अभी उन्होंने नए साल को कुछ खास महत्व देना शुरू ही नहीं किया है, या वे अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं करना चाहते हैं, जैसे हैं बस वैसा ही उनके लिए सही है। क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक तरह के डिसीजन लेने के साथ ही होती है और ज्यादातर लोगों की यह शुरुआत का समय नया साल ही होता है। इसलिए अब अगर इन तीनों तरह के डिसीजंस में से सबसे सही तरीके की बात करें तो इसमें सबसे सही डिसीजन किसी चीज को पाने के लिए ही गोल्स बनाना ज्यादा सही रहता है। क्योंकि अगर आप कुछ छोड़ने के लिए गोल्स बनाते हैं तो यह तरीका अपने माइंड और एनर्जी को कई हिस्सों में बांट देने के लिए जरूरत से ज्यादा काफी होता है। क्योंकि जैसे ही आप कुछ पाने या छोड़ने का तय करते हैं तो इसके साथ ही आपका दिमाग या तो किसी चीज को पाने पर फोकस कर सकता है या किसी चीज को छोड़ने पर। और वैसे भी किसी चीज को छोड़ना उतना फायदे का सौदा नहीं रहता है जितना कि दिमाग को किसी चीज को पाने में लगाना। क्योंकि अगर आप कुछ छोड़ने का गोल बनाते हैं तो यह इंसान के दिमाग में एक तरह की अवचेतन रूप से चलने वाली नेगेटिव सोच विचार का ही परिणाम कहा जा सकता है। तभी तो वह चीजों को पाने के बजाय छोड़ने पर फोकस करना चाहता है। जबकि अगर आप वाकई सच में कुछ छोड़ना ही चाहते हैं तो आपको फिर कुछ इस तरह से कोई गोल सेट करना चाहिए जिससे कि आप उस काम या गलत आदत को भी छोड़ दें और आपको वो भी बड़ी ही आसानी से मिल जाए जो भी आपको किसी आदत आदि को छोड़ने से मिलने वाला हो। जैसे आपको लग सकता है कि आपका आलस या टाइम को वेस्ट करना आपके लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी करता रहता है और आप अपने आलस और फालतू के कामों में टाइम को वेस्ट करना छोड़ना चाहते हैं। तो आपको इस आलस और फालतू के कामों को छोड़ने से जो मिलेगा या जो भी आप आलस से बचकर और टाइम को बचाकर करेंगे, उसी काम को करने या पाने का गोल बनाना सबसे ज्यादा सही रहेगा, जो आपकी सक्सेस के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप छोड़ने पर ही अपने दिमाग को फोकस करते रहे तो आप कुछ पाने से जरूर चूक जाएंगे। और रही बात दोनों चीजों को एक साथ सेट करने की, कुछ छोड़ने की या कुछ पाने की, तो इस तरह के गोल्स भी इंसान को कहीं नहीं पहुंचने देते हैं। क्योंकि कभी इंसान की इच्छा और फोकस कुछ छोड़ने पर लगा होता है तो कभी कुछ पाने पर, और माइंड दो हिस्सों में बंटकर काम करता रहता है और कभी भी अमेजिंग रिजल्ट्स पैदा ही नहीं कर पाता है। और अब अगर दूसरी कीमती चीज की बात करें जो कि इंसान के नए साल पर सेट किए गए गोल्स के पूरा होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और इसको भी लोगों की मेंटेलिटी के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जिसमें एक तो वे लोग होते हैं जो जब नए साल में कुछ अचीव करने की लिस्ट बनाने बैठते हैं तो उनकी लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी होती जाती है जितने कि एक साल में महीने भी नहीं होते हैं। इसलिए जो लोग नए साल पर गोल्स की लंबी लिस्ट बनाने का काम करते हैं वे इस बात के लिए श्योर हो सकते हैं कि साल के पहले या दूसरे महीने तो छोड़ो, पहले या दूसरे हफ्ते में ही वे पूरी तरह से कंफ्यूज होने वाले हैं। क्योंकि जो लिस्ट आपको बार बार पढ़कर या लिखकर अपने दिमाग में घुसानी पड़े वो क्या ही आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती होगी। क्योंकि हो सकता है कि बस आपने उसको देखा देखी ही अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया हो। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग तो एक साल में ही इतने गोल्स की लिस्ट अचीव करने के लिए बना लेते हैं कि अगर उनसे अपनी पूरी जिंदगी की अचीवमेंट लिखने को कोई कह दे तो इस साल के गोल्स के अलावा बस एक या दो ही चीजें इस लिस्ट से बाहर बच सकती है। और ऐसा करना ही पॉजिटिव और बड़ी सोच का महानतम यूज कहा जा सकता है। क्योंकि जो पूरी जिंदगी में अचीव करना था वो हम एक ही साल में अचीव करने के लिए सेट कर देते हैं, जो बस सेट करते वक्त या लिस्ट बनाते वक्त तो अच्छा लगता है लेकिन काम उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। और यह भी इंसान को अपने मन में अंदर ही अंदर लिस्ट बनाते वक्त भी पता चलता ही रहता है। तो फिर सबसे सही तरीका क्या है? तो इसके लिए सबसे सही तरीका यही होता है कि आप एक साल के लिए केवल मैक्सिमम 3 से 5 ही गोल सेट करें तो ज्यादा अच्छा है। और अगर हो सके तो अपनी लिस्ट को 3 गोल्स तक ही सीमित कर दें तो और भी ज्यादा अच्छा है।
जिनको आपको ना तो बार बार याद करना पड़ेगा और ना ही बार बार कहीं पर लिखना पड़ेगा और ना ही आप अपने गोल्स से भटकेंगे। और साथ ही आप जब इन 3 गोल्स को अपने हजारों गोल्स में से चूज करके सेट करेंगे तो ये गोल्स आपको आपकी अभी की सबसे बड़ी और जरूरी चीजों और जरूरत पर भी फोकस करना सिखाएंगे कि आपके लिए अभी और इस साल क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। और रही बात छोटा सोचने की, तो जब आपको केवल 3 ही चीजें एक साल में अचीव करने के लिए हो तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप इतना छोटा गोल बना ही नहीं पाएंगे जो आपकी जिंदगी में कोई फर्क ही ना पैदा करे। मतलब साफ ये कि अगर आपने कुछ मिनट या 1-2 घंटे खुद को ये 3 कीमती गोल्स खोजने के लिए दिए तो आप समझ सकते हैं कि आपने इस साल विनर बनने की आधी जीत तो हासिल कर ही ली है, क्योंकि इसके बाद आपकी सारी सोच और एनर्जी एक फोकस्ड वे में बहेगी जो आपके लिए सारे इम्पॉसिबल काम भी पूरा करने में आपकी मदद करेगी। और चलिए अब जानते हैं उस कीमती चीज के बारे में जो आपके इन 3 या 5 गोल्स को भी पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वह है आपका किसी गोल को सेट करने का स्ट्रॉन्ग रीजन या कारण कि क्यों आप इन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन और उसकी पावर। और ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्या होता है, चलिए इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जिसको सही से समझने के लिए आप अभी पूरे साल की बात को तो छोड़ ही दीजिए, साल के किसी एक ही दिन की बात करते हैं, जैसे कि आज की ही बात करते हैं। और जैसे कि आपको आज भी कुछ काम करने होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आप आज केवल वही काम कर पाएंगे जिनके बारे में आप पक्का डिसाइड कर लेंगे कि आप यह काम आज या किसी खास टाइम या घंटे में करेंगे ही करेंगे। और वजह चाहे इन कामों को करने के पीछे जो मर्जी रही हो, उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जिन कामों के बारे में आप सॉलिड डिसीजन नहीं लेंगे, केवल वे ही काम कल, परसों या अगले हफ्ते या महीने के लिए आपके किए बिना भी अपने आप ही पोस्टपोन होते चले जाएंगे, जो कि एक ही बात सिद्ध करता है कि जिन कामों को करने का हम बिल्कुल पक्का निश्चय नहीं कर पाते हैं, उनको डिसाइड करना या ना करना लगभग एक ही बराबर होता है, जो कि आपके आज के ही नहीं बल्कि साल के शुरुआत में ही डिसाइड किए जाने वाले गोल्स पर भी लागू होता है, जिनकी यही डिमांड है कि अगर आपको कोई गोल अचीव ही नहीं करना है तो बेहतर है उसे डिसाइड भी ना करें। कम से कम आप बेमतलब की परेशानी और पछतावे से तो खुद को बचा ही सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसाइड कर ही रहे हैं तो फिर ना कोई बहाना, ना कोई मजबूरी और ना कोई फालतू दलील आप खुद को सुनाएंगे। मतलब यही कि गोल है, सेट किया है, और सबसे कमाल की बात हमने खुद ही सेट किया है, तो इसको पूरा भी हर हाल में करेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तक आप कुछ इस तरह के गोल सेट नहीं करते हैं जो आपकी ईगो ही बन जाए और आपकी सारी एनर्जी अपने गोल्स के लिए ही ना बहने लगे, तब तक आपको किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप पक्का डिसीजन ले लेते हैं तो तब अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो सब आपको खुद पे खुद ही मिलना शुरू हो जाता है, जिसको कहा जाता है कि अगर शिद्दत से कुछ चाहो तो ये पूरी कायनात आपको वह देने के लिए मजबूर हो जाती है। और आप ही इस कहावत का सही और पूरा वर्जन खुद से कमेंट्स में लिखे तो ज्यादा अच्छा है, जो आपको एक बार फिर से याद दिलाएगा कि आपकी शिद्दत या चाहत में भी उतना ही दम है जितना कि किन्हीं अचीवर्स की चाहत में होता है। और रही बात कुछ छोड़ने की, तो जब आप खुद का सारा फोकस पाने पर ही लगा देते हैं तो तब जो भी आप छोड़ना चाहते हैं वह आपको छोड़ना नहीं पड़ता है, बल्कि खुद ही आपकी जिंदगी से बाहर हो जाता है, क्योंकि हर नई सफलता आपके नए वर्जन का निर्माण करती है, जो आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज, नए अवसर, समझ और ज्ञान प्राप्ति का साधन बनता जाता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपको इस साल में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए केवल 3 बड़े गोल्स चाहिए, और इन गोल्स को पूरा करने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन, और बाकी सारे काम जो भी जरूरी होंगे प्रकृति आपसे ही जाने अनजाने करवा ही लेगी। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे। तो आज इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।